एट वंस विट्स एंड। अब देख रहे हो आप इडियम कैसे आ रहे हैं, सुने भी नहीं है ये वो वाले नहीं है जो आजकल पढ़ा देते हैं ना मार्केट में, कैट एंड डॉग। मूविंग हेवन एंड अर्थ, मूविंग हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है? ट्राइड वेरी हार्ड, ब्रेक अ लेग। अब ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? विशिंग समवन गुड लक। जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना यार कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी राज का खुलासा करना। ब्रिंग यानी क्या होता है? जैसे बोलता है ना यार ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो एक आदमी दूसरे आदमी को रास्ते में रोकता है, लेकिन रोकता कैसे? ऐसे नहीं रोकता, ये उठाया और पुल अप ऊपर कर दिया, ठीक है। फिश इन ट्रबल वाटर, इसका मतलब क्या हो गया? फिश इन ट्रबल वाटर, टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ अ ट्रबल सिचुएशन, मुश्किल परिस्थिति में से पैसा कमा लेना या। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं भाई। आज की क्लास में क्या है समझा देता हूं आपको। सबसे पहले तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, सेल, सीपीओ और एमटीएस में 2025 में जो संभावित हैं ईडियम, वो अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे नहीं, अपन याद करेंगे हमारे तरीके वोकैबुलरी से। एनिमेशन आएगा और याद कराएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है ये, 50 ईडियम अपन लोग याद करेंगे। ये सारे वो ईडियम हैं जो अभी तक पूछे गए। मैं आज की इस क्लास में 2024 के सारे जितने एसएससी में ईडियम आए थे वो याद करा दूंगा सिर्फ एक लेक्चर के अंदर। उससे पहले ये हमारे कुछ पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा एक ग्रुप है राहुल पाराशर ऑफिशियल, इसको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपको हमारी ये जो पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये मिल जाए। स्कैनर भी मैंने आपको दे दिया है, स्कैन करके आप इसको डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की। ये हमारे कुछ पैकेजेस हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये हमारा ऐप है डीएलसी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। याद दिलाना भाई तुम लोगों की गारंटी है, मतलब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐप के बारे में हमें दर्शकों को बताना है। सबसे पहले आपको बता दें कि हम वो ईडियम पढ़ रहे हैं जो 2024 में पूछे गए हैं। अब क्या होगा देखो, बाकी टीचर्स की तरह नहीं पढ़ाऊंगा मैं कि आपको एक क्वेश्चन दिखा दिया, 4 ऑप्शन बता दिया, आपने लगाया, काम हो गया। नहीं, मैं तो पहले आपको ईडियम याद कराऊंगा और याद कराने के बाद फिर मैं क्या कराऊंगा? क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलो देखते हैं। ईडियम का नाम है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। अब इस ईडियम का मतलब क्या होता है? टू हैव मोर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टास्क टू ईगर देन करंट वन। महत्वपूर्ण कार्य को पहले करना। कोई महत्वपूर्ण काम है, मैं जैसे मान लो तुम्हें कोचिंग आना है, घर पे तुम्हारी मम्मी ने कहा कि यार एक काम करो आलू ला दो आधा किलो, तो यू विल से मैम मम्मा आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। आई हैव बिगर फिश टू फ्राई मतलब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है वो करने दो, आलू तो आते समय भी मैं ला सकता हूं। क्लियर है? अब इसका समझ गए, इसको याद कैसे करेंगे? बिगर फिश दिख रही है, फ्राई। अब देखो कहानी, एक आदमी बड़ी सी फिश लेके जा रहा है, ये बड़ी सी फिश लेके जा रहा है, दूसरा आदमी उसे रास्ते में रोकता है बात करने के लिए। उन्होंने कहा अरे शर्मा जी सुनो तो, बात तो सुनो। शर्मा जी ने क्या कहा उसको साइड में हटा के, भाई मेरे पास बहुत सारे महत्वपूर्ण काम है, मेरे पास एक बड़ी सी मछली है जो मुझे फ्राई करनी है, महत्वपूर्ण काम है, तुमसे बात करने से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसा आया था वो देखते हैं जरा। क्वेश्चन था टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। कब आया था? सबसे पहले तो ये देखो, ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 2024 में। कौन सी तारीख को? 9/9/2024। कौन सी शिफ्ट में? शिफ्ट 1 में। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसके ऑप्शन देख लो। वो बोल रहे हैं भाई मुझे बताओ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, सबसे बेहतरीन मीनिंग इन 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? देखते हैं। टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, ये क्या सही है? क्या ये सही है? ये है क्या? नहीं है? बताओ भाई। नहीं है, क्यों नहीं है? तो इस ऑप्शन को काट दो, इस ऑप्शन को अपन ने कट कर दिया। फिर क्या है? टू नो डिफरेंट काइंड ऑफ फिश टेक्निक। डिफरेंट काइंड ऑफ फिश टेक्निक है क्या?
है कि नहीं है? नहीं है ना, तो इसको भी कट कर दो। फिर क्या हो गया? टू टेक कैलकुलेट रिस्क, रिस्क का इवैल्यूएशन करना, ऐसा था क्या इसका मीनिंग? इसको भी आपने एलिमिनेट कर दिया। अब अगला क्या है? टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मेंटल टास्क एट हैंड। हाथ में एक काम है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम एक और है। मम्मी ने कहा आलू आलू लाओ, हाथ में आ गया काम, लेकिन आपको पता है आलू लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्लास जाना। तो आपने कहा भाई मम्मा पहले क्लास जाऊंगा, आते समय आलू लाऊंगा। लाए हो नहीं लाए मम्मी मम्मी के लिए आलू? आलू ले लो, कांधा ले लो। कौन सी पिक्चर है? वेलकम, वेरी गुड, क्लियर है यहां तक? अगला देखो जरा, अगला है अपना ब्रेक अ लेग। अब ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? विशिंग समवन गुड लक। जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना यार कॉन्ग्रेचुलेशन या ऑल द बेस्ट, तो उसके लिए आप क्या बोल रहे हो? ब्रेक अ लेग, किसी को बधाई देना। अच्छा एक बात बता दे रहा हूं मैं, तुम कभी ये मत सोच लेना कि तुमने नहीं पढ़ा ईडियम और तुम सही लगा के आ जाओगे। आ जाओ, संभव ही नहीं है कि आपने सोचा, आपने क्या सोचा कि मैं ईडियम ना पढ़ूं और सही लगा दूं। आप सोच भी नहीं सकते हो ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है। टांग इधर जा रही है, अर्थ उधर जा रहा है, तो आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो जरा, इस लड़की को डांस करना था, इस लड़की को क्या करना था? डांस। तो इससे बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए भाई ने क्या करा? ब्रेक लेग, टूटा हुआ लेग ला के दिया। उन्होंने कहा ये लो मैडम, ऑल द बेस्ट, और अब इसके बाद अच्छे से नाचियो। समझ गए? अच्छे से नाचियो। लेकिन उससे पहले उसको क्या दिया? लेग दिया, और लेग देकर क्या बोला? ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अब इसका क्वेश्चन देखो यार, मैं क्वेश्चन पढ़ा के फिर ये पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। मैंने पहले पढ़ाऊंगा फिर उसका क्वेश्चन दिखाऊंगा, और क्वेश्चन भी एकदम ताजा ताजा। कब का है जरा देखो कितना ताजा है, एकदम अभी निकला कढ़ाई में से। एसएससी 2024 का क्वेश्चन है, 9 सितंबर शिफ्ट 2 का। वो शिफ्ट 1 का था इडियम जो इससे पहले पढ़ा, ये शिफ्ट 2 में आया था। क्या आया था? ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ। अब इसका मतलब देखो जरा क्या क्या हो सकता है। गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ। सही है क्या ये? कि आप किसी को सलाह दो, भाई चलो चाय वाय कम पिया करो, सिगरेट विगरेट कम पियो। ऐसा होता है कि ब्रेक अ लेग का मतलब? नहीं, अभी पढ़ा अपन ने तो ये काटो। एनकरेज समवन टू इंगेज इन रिस्क एक्टिविटी, किसी को रिस्क एक्टिविटी के लिए इंगेज करना, एनकरेज करना। जाओ तुम तो कूद जाओ चौथी मंजिल से, कुछ नहीं टूटेगा। इसको भी हटाओ। फिर क्या हो गया? सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग अ वर्क। काम के दौरान उन्होंने कहा मैं आई एम ब्रेकिंग अ लेग। सही है क्या? गलत है। कोई इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को उठा के बीच में से शॉर्ट ब्रेक के लिए बोल दो। फिर क्या है? विश समवन गुड लक बिफोर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के पहले किसी को गुड लक करना ब्रेक अ लेग होता है। अपन ने पिक्चर भी देखी थी, वो परफॉर्मेंस करने वाली थी, उसको टूटा हुआ लेग दिया था। तो ब्रेक अ लेग का मतलब क्या हो गया? किसी को गुड लक विश करना। काय से पहले गुड लक विश करना? परफॉर्मेंस से पहले। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? तो अब किसी को बेस्ट ऑफ लक की जगह क्या बोलोगे? ब्रेक अ लेग। इसका मतलब क्या होगा? आई एम विशिंग यू गुड लक। लेकिन समझा भी देना, नहीं तो बोलेगा साले हम डांस करने जा रहे हैं और तुम बोल रहे हो ब्रेक अ लेग। मारवार भी सकता, गुस्से उससे वाला हुआ था। उन्होंने कहा साला ये जलता था बचपन से, जलता है मजनू। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है ये? भी वेलकम का। अरे हाँ, चलिए अगला देखते हैं। एट वंस विट्स एंड। अब देख रहे हो आप इडियम कैसे आ रहे हैं, सुने भी नहीं है ये वो वाले नहीं है जो आजकल पढ़ा देते हैं ना मार्केट में, कैट एंड डॉग, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये सब तो आते ही नहीं है भाई। है? समझ गए?
ये ऐसे आते हैं कि टांग कहीं और अर्थ कहीं और। तो क्या हुआ भाई, एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब क्या हो गया, पजल, चकराया हुआ, कंफ्यूज, परप्लेक्स पढ़ाया था मैंने, पी में एक वर्ड, पर से अपना कैरेक्टर था पर, पी का रूल है पीना, लैग से लैग, तो पर ने क्या करा था, लैग में स्ट्रॉ डाल के पी लिया था पानी, और इसके बाद वो चकरा गया था, परप्लेक्स, चकरा जाना, चकरा जाना। अब देखो जरा, एंड प्लस वीट, एंड को पकड़ लिया, विट को वीट बना दिया। वीट यानी क्या होता है, गेहूं। कहानी देखो, एक आदमी वीट यानी गेहूं की बाल के एंड को प्रेस करता है, गेहूं की बाल पकड़ी और उसका जो एंड था उसे पट से दबा दिया। अब जैसे प्रेस करता है क्या हुआ, उसमें से एक क्वेश्चन निकलता है, ये निकला क्वेश्चन, टक, दिख रहा है क्वेश्चन की नहीं दिख रहा, कि बड़ा करें, दिख रहा है सबको, क्वेश्चन निकलता है, और क्वेश्चन देखने के बाद बंदा जो है उससे चकरा जाता है। जैसे हमने नेताजी से पूछा, क्यों नेताजी कोठे जाना छोड़ दिया, कोठा जानते हो ना, मुजरा उजरा होता। अब नेताजी चकरा गए, क्यों चकरा गए, वो कहें छोड़ दिया तो इसका मतलब पहले जाते थे, उनने कहा नहीं छोड़ा मतलब अभी भी जाते। तो क्या हुआ, विट्स एंड, वीट के एंड को पुच्छ से दबाया, जैसे दबाया उसमें से क्वेश्चन निकला और उस क्वेश्चन ने चकरा दिया। अब यही वाला क्वेश्चन मान लेना नेताजी वाला, क्लियर है, सेट है। अब क्वेश्चन देखो एकदम ताजा ताजा, देखो ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन, फातिमा वॉज एट हर विट्स एंड trying to decide on a serene place for spending the holidays। ठीक है, सीरीन यानी क्या होता है, ये भी एस में पढ़ाया था मैंने, सीरीन यानी शांत, वेरी गुड, सी था, रिन से कपड़े धो रहा था एकदम शांत हो गए। ये वोकैब्युलरी की कहानियां हैं, जो चाहे वो वोकैब्युलरी के लेक्चर्स देख के उससे भी वर्ड्स को याद कर सकता है। अब देखो जरा आंसर देखना कौन सा है, so worried, confused, annoyed that she does not know what to do next, ये हो सकता है, इसको अभी काटेंगे नहीं, यानी इसको एलिमिनेट हम नहीं करने वाले। अगला क्या है, so worried, confused, annoyed at that she become unconscious, इतने ज्यादा परेशान हो गए कि अनकॉन्शियस हो गए, ये दोनों में फंस गए अपन देखेंगे। so calm and composed, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत शांत तो पूरी तरह से संतुलित, इसको तो कट करो भाई। So worried, confused, annoyed that she is insulted other for no reason, ये भी नहीं है कि आप इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने क्या कर दिया, इंसल्ट हो गई। अब बचे दो, so worried, confused, annoyed that she does not know what to do next, और ये हो गया she became unconscious। unconscious कहानी में था क्या, नहीं। क्वेश्चन आने के बाद ऐसी स्थिति होती है कि आप क्या करें, बोले कि कोठे जाते थे पहले, या ये बोले कि नहीं जाते थे, फंस गए, व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो दिस इज द राइट आंसर। समझ गए, मेरी हर बात का मतलब है, मेरे हर एग्जाम्पल का मतलब है, ध्यान रखना, शक्ल पे मत जाना, ठीक है। आगे बढ़े, ऑन द बॉल। अब ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है, ऑन द बॉल का मतलब होता है अलर्ट टू न्यू थिंग्स, नई चीज को लेके एकदम अलर्ट रहोगे। बोलते ना मैन आई एम ऑन द बॉल, आई एम ऑन द बॉल, मतलब भाई चिंता मत कर, पूरी तरह से अलर्ट हूं मैं, आने दे तू तो क्वेश्चन संभाल लूंगा मैं। अब मेथड और ट्रेंड, आपको सब पता है कौन सी नई मेथड आई है, कौन सी नई ट्रेंड आया है, या कौन सा नया उड़ता तीर आने वाला है। बोलते ना हाँ उड़ता तीर आएगा, बोलते एक नॉर्मल भाषा, उड़ता तीर आएगा मतलब अलर्ट रहना, कहीं भी घुस सकता है। नई चीजों को लेकर सजग करना, ऑन द बॉल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो जरा, एक आदमी बॉल पर बैठा हुआ है और नई चीजों को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एकदम सजग है। तभी एक उड़ता तीर आया, अब वो इतना सजग था उस एक्सपेरिमेंट के दौरान भी कि
झुक गया, नहीं होता तो आर पार। तो ऑन द बॉल का मतलब क्या हो गया? अलर्ट टू न्यू थिंग्स, नई चीजों को लेकर अलर्ट रहना। अब ये क्वेश्चन देखो, एकदम ताजा क्वेश्चन, कब आया? एसएससी सीजीएल 2024, 10 तारीख का। भाई एक एक तारीख के करा रहा हूं मैं। 9 का कराया शिफ्ट 1 का, और अब शिफ्ट 2 का। अब 10 तारीख का कौन सी शिफ्ट दिख रही है? शिफ्ट 1 में आया था ये, ऑन द बॉल। अनअवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड लेजी टू रिएक्ट टू देम। आप अनअवेयर हो गए किसी भी चेंज को लेके, ये हो सकता है कि तो उल्टी बात बोल दी, काटो भाई इसको। अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट बट स्लो टू रिएक्ट टू देम। आप अवेयर तो रहोगे लेकिन तीर आया तो घुस जाएगा, क्योंकि आप रिएक्ट ही नहीं कर पाए, स्लो। ये है क्या? छोड़ दो इसको, अभी रखो। अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम, इसको काटो। इसको अभी थोड़ा सा टिक लगाते हैं, क्योंकि कभी भी ध्यान रखना उतावलेपन में नहीं लगाना, पूरे ऑप्शन पढ़ना है। आखिरी का ऑप्शन क्या है? अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट बट नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ नहीं करोगे, नहीं, दिस इज द, ये गलत है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? सेट है मामला, पूरी तरह से सेट है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मीनिंग क्या है भाई? टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट एंड डिफिकल्ट, और टू बी ब्रेव इन डिफिकल्ट सिचुएशन। कठिन काम करना, एक तो कठिन काम करोगे आप, इफ यू आर बाइटिंग बुलेट मतलब कठिन काम करोगे, और डिफिकल्ट सिचुएशन में सजग भी बने रहोगे। ये नहीं कि कठिन काम करते करते आपने अपना मनोबल छोड़ दिया, आप बने हुए हो। ठीक है, याद करें। चलो, इडियम कब आया था भाई? ये सबसे पहले देख लो जरा। एसएससी सीजीएल 2024, ये 10 होना चाहिए, 9 गलत हो गया। 10/9/2025 शिफ्ट 2 का, वो शिफ्ट 1 का था, ये शिफ्ट 2 का। हो सकता है 9 का भी हो, ऐसा भी हो सकता है। चेक कर लेना, आप लोगों को पीडीएफ में सारे पेपर मिल जाते हैं, है ना? होंगे ही तुम लोगों के पास, तो तैयारी कर रहे होगे तो एसएससी, उसमें चेक कर लेना। लेकिन है क्या आया हुआ क्वेश्चन, व्हाट डज द इडियम बाइट द बुलेट मीन? मतलब बाइट द बुलेट मीन इडियम का मतलब क्या होता है? देखते हैं जरा क्या होता है। एंजॉय अ डिलीशियस मील। बाइट द बुलेट मैंने याद नहीं कराया ना। बाइट करना यानी खाना, बुलेट यानी तो आप गोली। आप देखना, एक आदमी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ब्रेव बना हुआ है, एकदम बिल्कुल छाती चौड़ी करके। कैसे बना हुआ है? और उसको गोली मारी, ये मारी गोली, जैसे उसको गोली मारी उसने गोली को खा लिया। साउथ की पिक्चर देखी? हाँ भाई, गोली आती हुई दिखती है, एकदम आएगी और ये झुक जाएगा, गोली निकल जाएगी। देखना आप कभी देखी नहीं देखी? स्लो मोशन में दिखाते हैं। सबसे खतरनाक तो वो होता है, वो ऐसे ऐसे पैर घुमाता है, वो ऐसे पैर घुमाएगा और साइक्लोन आ जाएगा, और जितने लोग हैं सब हवा में इधर उधर। आप कभी घूसा मारते हो, देखना उसको यूं मारेगा वो, डुप, आदमी बॉल की तरह 3 बार टप्पा खाएगा, टप ढप ढप ढप। देखे नहीं देखे? ओरिजिनल पिक्चर बनाते हैं भाई वो। मतलब पिक्चर का मतलब ही है जिसका कोई रियलिटी से दूर दूर तक लेना देना ना हो। आप उसे कभी लाइफ से नहीं जोड़ सकते उसकी पिक्चरों को। ऐसी पिक्चरें अच्छी रहती हैं, ये दिमाग पर गंदा असर नहीं करती। और जो पिक्चरें लाइफ से जुड़ जाती हैं, जैसे शाहरुख खान की पिक्चर, उन्होंने कहा यार कोई ना कोई तो चाहिए, बस आदमी वहीं बहराने लगता है। शाहरुख खान की पिक्चर देख के निकलते हैं बच्चे आधे से ज्यादा शाहरुख खान बने हुए। उन्होंने कहा यार कब तक ऐसे अकेले जीवन निकालेंगे। समझे? ऐसी पिक्चर नहीं होना। पिक्चर ऐसी होना कि भाई ये हो ही नहीं सकता जीवन में अपने साथ। समझे कि नहीं समझे? तुम मुक्का मारो, आदमी 4 टप्पे कभी खाएगा ही नहीं, तो आप सपना ही नहीं देखोगे कि 4 टप्पे वाली कोई बात अपन ऐसे हीरो बन सकते हैं। समझे कि नहीं समझे?
यहां क्लियर है? अब इसका क्वेश्चन देखो जरा। बाइट द बुलेट का मतलब क्या हो गया? एंजॉय अ डिलीशियस मील। सही है गलत है? सही है या गलत है? गलत है। काटो भाई इसको। फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, ये हो सकता है, ठीक है। अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन, झगड़े को अवॉइड करना, कॉन्फ्रंट मत देखा था ना, आमना सामना अवॉइड करना, ये नहीं है, काटो। गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस, किसी को इंफॉर्मेशन देना, ये भी नहीं है, इसको भी काटो। दिस इज द राइट आंसर। समझ गए? तो तुम्हें नंबर मिल गए इसमें कि नहीं मिले? मिल गए सीजीएल 2024 में, अगर याद है तो। याद नहीं है तो सारा खेल भाई याद करने का है। मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैथ्स में कुछ याद नहीं करना पड़ता। मैंने कहा आजकल की मैथ्स में तो और ज्यादा याद करना पड़ता है, पहले जैसी मैथ्स नहीं रह गई भाई। तुम बताओ, हर क्वेश्चन की एक नई ट्रिक है, 3 क्वेश्चन उस ट्रिक से होते हैं, चौथे क्वेश्चन पे फिर नई ट्रिक लग जाती है। तो ट्रिक भी तो तुम रट ही रहे हो, याद कर रहे हो, तो सारा खेल काहे का है या। अब वो पहले जैसा थोड़ी क्वेश्चन है कि अपन बिल्कुल सिस्टमैटिक मेथड में क्वेश्चन से सॉल्व करें, बेसिक मेथड में करोगे तो पीछे रह जाओगे। अब तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन देखा, हाँ भाई इसमें ये ट्रिक लगेगी, वो ट्रिक लगाओ, आंसर लाओ। वो ट्रिक कब लगा पाओगे? जब याद होगी। ट्रिक याद नहीं, बेसिक से जाओगे, 1-1.5 मिनट लगा दोगे क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन 3 सेकंड का है उसमें 1.5 मिनट लगा दिए तो काम खत्म। समझे कि नहीं समझे? तो याद तो करना पड़ता है। बल्कि मैं तो ये सलाह दूंगा गणित के लिए कि ट्रिक्स भी लिख लिख के रख लो अलग, आपकी सारी ट्रिक्स लिखी होना चाहिए। यहां तक क्लियर है भाई? अगला देखो, हिट द नेल ऑन द हेड, टू डू और से समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। सही समय पर सही बात बोलना। जैसे ने मुंह फाड़ा को, भाई नींद नहीं आ रही तुम्हें? कर रहा था मैं, क्या नींद आ रही है? सही समय पे सही बात। अब ये बैठा है ईमानदारी से पढ़ रहा है एकदम, मैं बोलूं क्यों भाई नींद आ रही है, तो ये बोलेगा सर क्या पढ़ तो रहा हूं यार, पागल अगल हो गया। लेकिन हाँ नींद आ रही है। हिट द नेल ऑन द हेड। समझ में आया कि नहीं आया? अब याद कर ले एक बार इसको। याद कैसे करेंगे? ये बॉस थे, बॉस चमका रहे थे, कुछ कुछ बातें बोल रहे थे, तभी क्या करा, एक बॉस अपने एम्प्लॉय को डांट रहे थे, तभी एम्प्लॉय ने कील बॉस के फट हेड पे ठोक दी। आवाज बंद, सही समय पे सही काम कर दिया। ये घटनाएं सब काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से डू नॉट ट्राई दिस एट ऑफिस और होम। कहीं पर ट्राई मत करना। नन्ने का खा यार, इनने बोला, अपन ने रख के दे दी, हिट द नेल ऑन द हेड। अच्छा चलिए, तो क्वेश्चन क्या है भाई? हिट द नेल ऑन द हेड। एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, 11 सितंबर को आया था और शिफ्ट 1 में आया था। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर भी व्हाट्सएप करना, ठीक है। दे हैव एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक। हेडेक एक्सपीरियंस करना होगा क्या इसका मीनिंग? ऐसी कोई बात नहीं थी। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन समथिंग। किसी चीज को एकदम आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना, सही एकदम, ये हो सकता है, इसको पकड़ के रखो। दे आर अनसर्टेन अबाउट अ डिसीजन। डिसीजन को लेके अनसर्टेन होना, ये भी नहीं हो सकता, इसको भी कट करो। दे हिट अ नेल ऑन द हैमर। हैमर पे मारना, हैमर यानी हथौड़े पे, वो भी नहीं है। सही क्या है? कि चीजों को एकदम सही समझना और सही बताना। क्लियर है? तो दिस इज द राइट आंसर। अगला क्या है? मूविंग हेवन एंड अर्थ। मूविंग हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है? ट्राइड वेरी हार्ड, जबरदस्त मेहनत करना। बोलते ना, ही इज मूविंग हेवन एंड अर्थ, मतलब बहुत मेहनत कर रहा है वो अपनी जिंदगी में। समझ गए? क्लियर है? चलो अब इसको देखते हैं जरा। भाई अपना मेहनत कर रहा है, क्या क्या घुमा रहा है? ये हेवन है, हेवन बोले तो, अर्थ बोले तो इतनी मेहनत कर रहा है, घुमा रहा है। किसको घुमा रहा है? हेवन को और अर्थ को। हेवन यानी होता है स्वर्ग। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्टर ट्राइज वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट
दे वर अनसक्सेसफुल। अब वो ये कह रहा है कि वेरी हार्ड जो वर्ड है इसके लिए हम कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं। कब आया था भाई? ये आया था एसएससी सीजीएल 2025 11/9/2024 को शिफ्ट 1 में। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? ये एक इडियम होता है। परेशानी झेलना, ये नहीं है। ड्रू द लाइन, ये भी नहीं है। मूव हेवन एंड अर्थ, ये बिल्कुल है। रन लाइक अ डॉक वर्क, ये भी नहीं है। ठीक है, ये सब पढ़ाऊंगा इडियम। क्लियर है? तो विच वन इज द राइट आंसर? मूव हेवन एंड अर्थ। क्लियर है भाई? सेट है मामला। अगला देखिएगा जरा, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, छुपी हुई चीजों को समझना। बोलता है ना, आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मतलब मैं छुपी हुई चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कुछ चीज आप किसी को नए नए किसी से दोस्ती हुई आपकी, अब आप उसको क्या कर रहे हो? समझ रहे हो। प्रपोज मारने लायक लड़की है भी कि नहीं है, नहीं तो पता चला मार दिया प्रपोज, वो भी मार रहा है, उसका बॉयफ्रेंड भी मार रहा है। तो आदमी क्या करेगा? फर्स्ट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो ये अंकल जो है ये बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में पढ़ पढ़ के छुपी हुई बातें समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लाइन के बीच में पढ़ पढ़ के छुपी हुई बातें समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2024 का। कब आया था भाई? 11 सितंबर 2024 में शिफ्ट 2 में। क्या होता है? टू अंडरलाइन सम वर्ड्स, ये होता है क्या इसका मीनिंग? नहीं होता। टू रीड डिफरेंटली, अलग तरीके से पढ़ना, ये होता है क्या मीनिंग? नहीं होता। टू रीड अलाउड टू पब्लिक, जोर जोर से पढ़ना, ये होता है क्या? नहीं। क्या होता है? टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, छुपी हुई चीजें समझना, जो नहीं भी लिखी हैं उनको समझना इज व्हाट क्या होता है? टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड्स सजेस्ट। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? सेट है मामला। अब हो गया टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब क्या हो गया? अनकंफर्टेबल सिचुएशन, असहज स्थिति। असहज स्थिति, मछली को पानी से बाहर निकाल लो, कंफर्टेबल होगी क्या? नहीं होगी। फिश आउट ऑफ वाटर, तो एक आदमी ने मछली को पानी से बाहर निकाल लिया, अब वो कैसी हो गई? असहज स्थिति में चली गई। देखो तड़प रही है। अभी वो एक तुमने एक वायरल वीडियो देखा, एक लड़की से उसका मोबाइल छीन लिया था, थाने चली गई, रोना गाना मचाने लगी, रोड पर लौट गई, बहुत वायरल हो रहा है यार। चलो क्या हुआ? इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉइज वर डिफरेंट, सो आई फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। इन माई न्यू ऑफिस कब आया था? एसएससी सीजीएल 2024 12 सितंबर को शिफ्ट 1 में आया था। फिश आउट ऑफ वाटर में क्या हो गया? अनकंफर्टेबल हो सकता है, संभाल के रखो उसे। होमलेस, घर खत्म हो जाए, नहीं। फ्रस्ट्रेटेड, नहीं। दुखी, डिसअपॉइंटेड, नहीं। सही क्या है? अनकंफर्टेबल। तो भैया उसके ऑफिस में जब वो नया नया आया, नए ऑफिस में, तो सब एम्प्लॉइज जो थे वो अलग थे, तो उसको ऐसा लगा जैसे ही इज फिश आउट ऑफ वाटर। तो आपको आना पड़ेगा कहां पे? हमारे ऐप पे, डीएलसी द लर्निंग क्लब ऐप है ये। डीएलसी द लर्निंग क्लब ऐप है, ठीक है। इस पे आ जाइए, इसको करिए डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे पैकेज, और इसी में से आपको कौन सा पैकेज करना है भाई? इडियम वाला, जिसमें अभी तक 10 साल में पूछे गए सारे इडियम इसी तरह से याद कराए गए हैं, और लगभग लगभग 300 से ज्यादा इडियम है। मैंने इस लेक्चर में आपको मुश्किल से 20 या 25 इडियम कराए होंगे पिक्चर से, रेस्ट अपन ने अपने ट्रेडिशनल तरीके से करे। लेकिन इस पैकेज में आपको पूरे के पूरे इडियम इसी तरह से याद कराए जाएंगे, ठीक है, एक एक इडियम, और फिर आप उसको 15 साल के पेपरों से मैच कर सकते हैं।
क्लियर है? बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे आ जाइए, टेलीग्राम पे टाइप करिएगा राहुल पाराशर ऑफिशियल, जहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो आज ही शाम से आपको ये टेलीग्राम मिलना शुरू हो जाएगी। आप इस ग्रुप में जाइएगा और सिर्फ ईडीएम टाइप करिएगा तो आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी अलॉन्ग विथ पिक्चर्स के साथ, जिससे मैंने पढ़ा है पूरी की पूरी ईडीएम की जो है आपको वहां पे मिल जाएगी। अगला है टर्न अ डेफ ईयर टू। टर्न अ डेफ ईयर टू, टर्न अ डेफ ईयर टू, इसका मतलब क्या होता है? इग्नोर, किसी को नजरअंदाज करना। क्या करना? नजरअंदाज करना। ठीक है, तो देखो जरा, टर्न यानी क्या हो गया बच्चे? पलटना। डेफ यानी क्या होता है? बहरा। बहरे को क्या कहते हैं? डेफ। और ईयर यानी कान। अब देखो जरा, एक बहरी लड़की लड़कों को इग्नोर कर रही है। लड़के बोल रहे हैं अरे सुन तो 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 सुन तो, लेकिन नहीं सुन रही। अब हमने इसको टर्न करा। कैसे टर्न करा? एक डंडा लिया और सीधे, डेफ थी यानी बहरी थी, सीधे कान में मारा। जैसे ही पड़ा टर्न हो गई वो, और देखा, उन्होंने कहा बोलो क्या बात है। तो टर्न अ डेफ ईयर टू का मतलब क्या हो गया? किसी को इग्नोर करना। समझ में आ गया? तो लड़की क्या कर रही थी? टर्न होके इग्नोर कर रही थी। अब देखो क्या हो गया? टर्न अ डेफ ईयर टू, डिसरिगार्डेड हो सकता है, एट इंटरवल नहीं हो सकता, बाय एनी मीन्स नहीं हो सकता, रिब्यूक यानी क्या था? डांटना। रीटा बुरा व्यवहार करना। रीटा ने बुक के साथ क्या करा था? फेंक फेंक के बुरा। आर में पढ़ाया था ना ये। तो डिसरिगार्डेड इज द राइट आंसर। कब आया था बेटा ये? 13 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 में आया था। समझ गए? तो अगर उस समय ये पढ़ लिया होता और पेपर दिए होते तो नंबर आ जाते, नहीं आते। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? टर्न अ डेफ ईयर टू, क्लियर है? डिसरिगार्ड करना भी तो वही होता है, किसी की अवहेलना करना। पढ़ा था अपन ने, डिश ने एक गार्ड की अवहेलना करी थी। गार्ड ने कहा था डस्टबिन में डालो, उसने मना कर दिया, हट तू होती हो। याद है कि नहीं याद है? कहानी डी में पढ़ाया था। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? अ वेरी रेयरली, कभी कभार बोलते हैं ना, वंस इन अ ब्लू मून। एक और इडियम होता है ऑन एंड ऑफ, कभी कभी। जैसे कोई बोलता है यार दारू वारू पीते हो, ऑन एंड ऑफ। या कोई बोले दारू वारू पीते हो, मैंने कहा वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभार पी लेते हैं। हाँ, सेल्डम तो एक नॉर्मल हल्का फुल्का वर्ड हो गया। दो वर्ड इडियम यूज होते हैं, वंस इन अ ब्लू मून एंड ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ भी कभी कभार। बिल्लू मून, अब देखो बिल्लू मून में क्या हुआ? बिल्लू मून कभी कभार ही दिखता है। ये कौन सा मून है? बिल्लू मून। तो बिल्ली मून क्या है? कभी कभार ही दिखता है, लेकिन जब भी दिखता है लड़का खुश हो जाता है। कभी कभार ही दिखता है, लेकिन जब दिखता है खुश हो जाता है। अब इससे क्या याद हुआ? माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क। मेरे अंकल कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क में। सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। तो मैं उन्हें कभी कभार ही देख पाता हूं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ देखते हैं जरा। नॉट वेरी ऑफन, मंथली गलत है, वीकली, वेरी ऑफन तो हमेशा ही देख पाता हूं, ये भी गलत है। नॉट वेरी ऑफन यानी कभी कभार, ऑफन यानी हमेशा। ऑफन बोलते ना, ऑफन आई गो देयर, हमेशा मैं वहां जाता रहता हूं। नॉट ऑफन कभी कभार, वेरी ऑफन हमेशा, लगभग लगभग हमेशा समझ लो। क्लियर है? टू ब्रिंग टू लाइट, कोई राज का खुलासा करना। टू रिवील, ब्रिंग टू लाइट, किसी राज का खुलासा करना। ब्रिंग यानी क्या होता है? जैसे बोलता है ना यार, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब भाई एक गिलास पानी ले आओ यार,
तो ब्रिंग यानी लाना, लाइट यानी उजाला, उजाला जानते हो, वो नहीं, नील नहीं, ये लाइट, ठीक है। अब देखो एक आदमी लाइट लेकर आता है, ये लाइट लेके आता है, जैसे ही वह घर के ऊपर लाइट यानी उजाला मारता है तो एक राज का खुलासा हो जाता है। राज था अंदर, एक चक्कू मक्कू मार रहा था कोई, वो चीज पे खुलासा हो गया और अन्य कहा यार अंदर मर्डर पडर चल रहा है। तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या हो गया, राज का खुलासा करना। अब देखते हैं क्वेश्चन कब आया था, जरा देखो। एसएससी 2024 17 सितंबर को आया था। शिफ्ट कौन सी, 2 में आया था। टू इंगेज इन कन्वर्सेशन, किसी बातचीत में इंगेज होना होता है क्या, नहीं होता। टू लाइटन, ये हो सकता है। टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब होता है राज खोलना। टू डिसएंगेज, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों बचे, लाइटन को भी काटो, दिस इज द राइट आंसर। डिस्क्लोज करना किसी चीज को, उजागर करना। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है बच्चे, क्लोज यानी क्या होता है, बंद करना, और डिस्क्लोज यानी उसी का उल्टा, खोल देना, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना यार, डोंट डिस्क्लोज दिस बिफोर एनीवन, मतलब यार इसको किसी और के सामने मत बताना, ठीक है। ऑफ एंड ऑन अभी पढ़ाया था मैंने, कभी कभार, ओकेशनली। ऑफ एंड ऑन, अब देखो ऑफ से आ गया मिस्टर ऑफ, ये दो दोस्त है ना, ऑफ और ऑन प्रपोजिशन थे, ऑफ और ऑन। तो देखेंगे मिस्टर ऑफ एंड ऑन ओकेशनली पीते हैं। ऑन तो दिख रहा, ऑफ तो दिखता भी नहीं है भाई, ऑफ रहता है एकदम, लाइट ही नहीं रहती। तो ये लोग कब कब पीते हैं, ऑफ एंड ऑन, कभी कभार, साल में एक आध बार बैठ गए तो बैठ गए, ऑफ एंड ऑन। अब ये क्वेश्चन कब आया था जरा देखो, एसएससी सीजीएल 2024 23 सितंबर शिफ्ट 1 में आया था, ठीक है। अब क्या होता है ऑफ एंड ऑन का मतलब, नाउ एंड देन हो सकता है। नो समथिंग थॉरोली, किसी चीज को बहुत डिटेल में जानना होता है क्या इसका मीनिंग, नहीं भैया। रिमाइंड, किसी चीज को याद करना, नहीं। ऑब्जेक्ट टू, किसी चीज पर ऑब्जेक्शन लेना, नहीं। सही क्या है, नाउ एंड देन का मतलब भी क्या होता है, कभी कभार, ठीक है भाई। टू कॉल स्पेड अ स्पेड, टू कॉल स्पेड अ स्पेड, इसका मतलब क्या होता है। टू बी फ्रैंक, स्पष्ट होना, एकदम स्पष्ट, स्पष्ट बोलते हैं ना, स्पष्ट बोला है किसी को, नहीं तो बोला, क्या बोला है, साफ साफ बोल देते ना। ये नहीं कि आप बोल रहे हो जाके, क्यों यार तुम्हारी मैथ्स की कॉपी कंप्लीट है क्या, लड़की बोलती हाँ है, उन्होंने कल लाओ दो। ये आप साफ साफ नहीं बोल रहे हो, आपको कोई मैथ्स की कॉपी कंप्लीट नहीं करना है, लेकिन हिम्मत ही नहीं है साफ साफ बोल। हिम्मत सीधे, सुनो यार मुझे तुम अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, अगर है तो अभी बता दो, नहीं है तो भी बता दो। उन्होंने कहा हाँ है, ठीक है, कल से हम दूसरे काम पे लगेंगे। समय बच गया ना, नहीं तो पता चले पढ़ते पढ़ते 2 मिनट के लिए किताब बंद करके सोच रहे हैं रजाई ओढ़ के, अरे हाँ यार, उससे तो अच्छा हो गया भाई उसका ऑलरेडी कोई है। तो इफ यू विल कॉल स्पेड अ स्पेड, तो आप सीधे जाकर क्या बोलोगे, स्पष्ट, क्लियर। पिट भी सकते हो लेकिन इसमें आप, नहीं ठीक है, जब तक पिटोगे नहीं कैसे काम चलेगा। पिटे विटे हो कि नहीं पिटे तुम लोग, नहीं पिटे, आज तक नहीं पिटे, अरे हाँ फिर तो बहुत डरपोक हो गए। जो आदमी पिटा नहीं वो सबसे ज्यादा डरपोक होता है। जो आदमी पिट गया उसको 1-2-4 बार स्कूल के बाहर आ गए मारने, ठोक ठाक के चले गए, कई बार होता था ऐसा स्कूल में, याद है नहीं है, आप निकले स्कूल से बाहर, तड़ 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 तड़, अरे काय को मारा, ठीक है चलो पिट लो, आपका डर खत्म हो जाएगा।
फिर जैसे कोई बोलेगा भाई स्कूल के बाहर लड़के खड़े हैं मारने वारने के लिए, उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे, कल ही तो मार के गए, आज और मार लेंगे। डर खत्म। किसी भी, अब देखो एक बात बताओ, तुम लोग खुद सोचो, मैं तुम्हें बताता हूं पहले तुम लोग फेल होने से कितने डरते थे स्कूल टाइम में? डरते थे नहीं डरते थे? अपनी इज्जत का कितना ख्याल रखते थे? अब कोई डर बचा क्या? कितनी बार फेल हो गए? क्यों डॉक्टर कितनी बार फेल हो गए? 2-3 बार हो गए, अब डर ही नहीं लगता भाई, क्या होगा एसएससी देंगे फेल हो जाएंगे और क्या होगा, डर खत्म। लेकिन ध्यान रखना, डर खत्म होने के बाद ही बच्चा पास होता है। अगर बच्चा एसएससी का पेपर देने जा रहा है और डरा हुआ है, वो एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, भले ही कितना ही उसके अंदर नॉलेज हो। और आदमी तो मस्त मौला होके जा रहा है, उन्होंने कहा भाई अपन ने पढ़ लिया, जो कर सकते थे सब कर दिया, अब जो होगा देखेंगे। आप कॉन्फिडेंटली पेपर दोगे और संभावना है कि आप निकल, क्योंकि डरे होने में ना सड़े सड़े क्वेश्चन नहीं बन पाते। जब आप डरते हो ना, क्वेश्चन ही नहीं बनते जो क्वेश्चन आपने कई बार सॉल्व कर लिए होते हैं। टू कॉल स्पेड, स्पेड का मतलब होता है स्पष्ट होना। कॉल यानी क्या होता है? स्पेड यानी क्या होता है? फावड़ा। फावड़े को क्या कहते हैं? लिख लेना जिसको नहीं पता। कुछ लोगों को बुलाया जाता है, कुछ लोगों को बुलाया गया। सब लोग के हाथ में क्या है? स्पेड, फावड़ा है। सबके हाथ में क्या रहता है? फावड़ा। और ये सब लोग एकदम स्पष्ट हैं, एकदम स्पष्ट, कोट पैंट पहन के भी आ गए फावड़ा लेके, उन्होंने कहा भाई बुलाया, चलना पड़ेगा। क्वेश्चन कब का है जरा देखो, एसएससी सीजीएल 2024 24 सितंबर शिफ्ट 1 का। क्या कह रहा है ये देखो जरा। इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स, लेट अस कॉल अ स्पेड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। कंफ्यूज होने से अच्छा है स्पष्ट हो जाए ऑडियंस के सामने। ठीक है, देखो जरा। प्रिटेंड करना नहीं, रिमेन साइलेंट चुप रहना नहीं, स्पीक ट्रुथफुल हो सकता है, बी एट स्ट्राइफ झगड़े में होना नहीं, दिस इज द राइट। स्पीक ट्रुथफुल एकदम स्पष्ट। क्या समझ गए कि नहीं समझ? आती के खंडाला, सीधे सुना गाना सुना है? आदि के खंडाला, फिर क्या बोलेगी वो? चलो टिकट तुम्हें ही कराना पड़ेंगे। आजकल नहीं बोलती फालतू क्या करेंगे ये करने का, सब रेडी, टिकट तुम्हें कराना पड़ेंगे, बाकी तो हम सब संभाल लेंगे। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है? हेल्पलेस, किसी को हेल्पलेस छोड़ देना। जैसे मैं तुम्हें बुलाऊं, भाई चलो अपन लोग घूमने चलेंगे, बिठाया बाइक पे लेके गए, छोड़ के आ गए, तो क्या हो गया? टू लीव समवन हेल्पलेस, नजरअंदाज कर देना या किसी को हेल्पलेस छोड़ देना। हेल्पलेस मतलब बिना मदद के छोड़ दिया। एक आदमी दूसरे आदमी के सर पर पानी डालता है, एक आदमी ने दूसरे आदमी पे सर पे क्या करा? पानी डाल दिया। और उसको नजरअंदाज करने के लिए, यानी उसको इग्नोर मारने के लिए, उसे अकेला छोड़ने के लिए, हेल्पलेस छोड़ने के लिए क्या करता है? उसे ड्राई करने के लिए टांग देता हाई पे। हाई बोले तो ऊपर, हाई एंड ड्राई, पहले तो गीला करा फिर टांग दिया, उनने कहा टंगे रहो ऊपर। और ऊपर अब क्या आदमी हाई में टंगा हुआ है, कैसा है? हेल्पलेस है। टू लीव समवन। क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है। लूसी कंसीटेड कंडक्ट विथ हर कॉलीग्स हैज लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई। समझ में आ गया? तो क्या हो गया? हेल्पलेस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। नीचे देखो, सुपरसीड करना बिल्कुल नहीं होता। इम्पावरिश करना, किसी को दरिद्र बनाना नहीं होता। यह आई में पढ़ाया था मैंने, पढ़ाऊंगा, अभी आई तक पहुंचे नहीं है। सराउंडेड बाय पीपल नहीं, दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बालक या बालिका को? सेट है मामला?
कब आया था ये? एसएससी सीजीएल 2024 26 सितंबर को। समझ गए? क्लियर? सेट है? आगे देखते हैं। इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में होना। कॉर्नर और टाइट, कॉर्नर में उनने टाइट पकड़ लिया किसको? ऑक्टोपस को। देखो क्या हुआ, एक आदमी ऑक्टोपस को टाइट पकड़ लेता है और इसी तरह वो खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कब आया था देखो जरा। यू हैव पुट मी इन अ टाइट कॉर्नर बाय टेलिंग मी टू कीप क्वाइट। तुमने मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया ये बोलकर कि शांत रहना। कुछ लोग शांत नहीं बैठ पाते ना। कब आया था बच्चे? एसएससी सीजीएल 2021 में आया था, टायर 1 क्या लिखा है, हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 2022 शिफ्ट 3 में। ठीक है, अब क्या हो गया? अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सही है क्या? ये है, लेकिन दूसरे देखेंगे। एम्ब्रेसिंग सिचुएशन, शर्म वाली सिचुएशन नहीं। सीक्रेट प्लेस नहीं। कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं। दिस इज द डिफिकल्ट सिचुएशन। क्लियर है? अब जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। क्लियर है? करें? टू हैव बिगर फिश टू फ्राई क्या था? ऐसा काम पहले करना जो महत्वपूर्ण है। इसके पास एक बड़ी फिश थी, इसने कहा भाई पहले हम उसको, मच्छी को फ्राई करेंगे फिर तुमसे बात करेंगे। इसका क्वेश्चन आया था, आपने सीधे सीधे लगा दिया था इसका सही आंसर। कौन सा? टू हैव बिगर थिंग्स, पहले बिगर थिंग्स का टेक केयर करो, देन द मेंटल टास्क एट हैंड। जो भी आपके पास हाथ में है उससे पहले आप किस काम को करो? जो महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों? ब्रेक अ लैग। ब्रेक अ लैग का मतलब क्या हो गया? किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलना। तो लड़की परफॉर्मेंस करने वाली थी, उससे पहले उसको बेस्ट ऑफ लक करा, लेकिन कैसे? टूटा हुआ लैग देके गुलदस्ते की जगह। इससे क्या हुआ? ब्रेक अ लैग का मतलब हो गया विश समवन गुड लक, किसी को गुड लक विश करना। अगर आप नॉर्मल तरीके से पढ़ते ना तो आपको ऐसे पढ़ाया जाता। कैसे? वाई अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है? तो ये बोलते गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ। तो इसका मीनिंग लिख देते टू लिटरली ब्रेक अ लेग इज नॉट हेल्थ एडवाइस, कि ब्रेक और लेग का मतलब एडवाइस देना नहीं है। फिर बोलते एनकरेज समवन टू एंगेज इन रिस्क एक्टिविटी। तो बोलेंगे नॉट ट्रू। क्यों? द इडियम इज सपोर्टिव नॉट रेकलेस। ठीक है, फिर क्या लिखते? सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग। तो इसका बोल देते मिस इंटरप्रिटेशन, इट डज नॉट रिलेट टू पॉजिंग। ये सॉल्यूशन है भाई साहब, लेकिन इस सॉल्यूशन से तुम्हें कुछ मिल रहा है क्या? लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे क्या हो रहा है? सीधे सीधे यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। समझ में आ रहा है? और वैसे भी एग्जाम में क्या होता है, कोई भी आपको ये नहीं चाहेगा कि आपने पढ़ा कैसे। सब क्या पूछेंगे? याद है कि नहीं है? याद है तो 2 मिनट में लगा दोगे, नहीं याद तो ये कहानी पढ़ते रह जाओगे बस। ये सॉल्यूशन है, दिस इज द सॉल्यूशन। एट वीट्स एंड का मतलब क्या हो गया? कंफ्यूज। वीट के एंड को दबाया, पुच, क्वेश्चन निकला, कंफ्यूज हो गया। तो क्वेश्चन आया तो अपन ने 2 मिनट में बना दिया। सो वरीड कंफ्यूज एनॉयड दैट्स, नहीं ये वाला नहीं, ये so worried and confused annoyed that she does not know what to do next. क्लियर है? फिर क्या था? ऑन द बॉल। ऑन द बॉल यानी सजग रहना। पढ़ा था, बॉल पे बैठा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सजग था, उड़ता तीर आया, झुक गया। इससे क्या याद हुआ? अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट, क्विक टू रिएक्ट। समझ में आया? क्लियर। फिर क्या हुआ? बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या था? कठिन काम करना और कठिन परिस्थिति में सजग बने रहना। क्वेश्चन क्या आ गया बाइट द बुलेट का? डिलीशियस खाना नहीं। फेस डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया? रिवीजन करा रहा हूं भाई मैं, है ना? फिर क्या हुआ? हिट द नेल ऑन द हेड, सही बात समय पे सही बात बोलना या सही काम करना।
तो क्या हो गया इसका सही, क्या हो गया, दे हैव एक्यूरेट आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन समथिंग। क्लियर है। फिर क्या था बच्चे, मूविंग हेवन एंड अर्थ। ये हेवन की स्पेलिंग गलत हो गई, HEA होगी, HAVEN लिख दी। इस हेवन का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। समझ गए, ये बंदरगाह है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत मेहनत करना। तो सही क्या हो गया, द डॉक्टर ट्राइड वेरी हार्ड। तो फेस द म्यूजिक नहीं होगा, ड्रॉ द लाइन नहीं होगा, मूव हेवन एंड अर्थ। ये है हेवन की स्पेलिंग सही। ठीक है, इसको हेवन भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हीवन। गाना सुना है क्या एनरिक का, हीवन? नहीं सुना। एस्केप सुना, एस्केप गाना? होमवर्क है, लिखो जरा। मंडे को सबको एक इंग्लिश का गाना याद करके आना है जिसका नाम है एस्केप, ESCAPE। अब ये एक्टिविटी कैसे होगी बता दे रहा हूं। इस स्क्रीन पे तुम्हें गाना दिखेगा, क्या दिखेगा, और तुम लोगों को गाना गाना है। म्यूजिक बजेगा बस, फील लाइक हेवन, I'm gonna beg you stay। ठीक है, हाँ ऐसा बजेगा, तेरे को गाना है बेटा, है क्लियर है। देखो इंग्लिश के अंदर घुस जाओ, इंग्लिश से दूर मत रहो। गाने इंग्लिश के सुनो, पिक्चर इंग्लिश में देखो, नॉवेल इंग्लिश के पढ़ो, न्यूज़पेपर इंग्लिश के पढ़ो। जितना अंदर चले जाओगे ना उतना समा जाओगे और उतनी वो चीज तुम्हारे अंदर समा जाएगी। समझा? इंसान ध्यान रखना हमेशा वैसा बन जाता है जैसा उसका एटमॉस्फेयर होता है। तुमने देखा, प्रकृति का नियम समझो आप। छिपकलियों को देखा है? आप देखना आपके घर में जो छिपकली होती है वो गोरी होती है, होती है। क्यों? क्योंकि दीवार वाइट है, गोरी है वाइट। छत की छिपकली देखना काली होती है। क्यों काली होती है? छत काली है, छत पुती नहीं होती। यही आप देखना छिपकली कहीं और की, जंगल वंगल की देखना, एकदम बिल्कुल उसमें धारियां दिखेंगी आपको। तो आदमी जैसे वातावरण में रहता है वो वैसा बनने लगता है। समझना आप तो सोचो यार, लोगों को लाते हैं, उनका वातावरण चेंज करते हैं, उनको इस तरह से तैयार करते हैं कि वो लोग अपने शरीर पे बम बांधते हैं, मानव बम जिसे कहते हैं, और जाके अपने आप को फोड़ लेते हैं। ये क्या है? वातावरण। उनके ब्रेन में सिर्फ वही चीज घुसा दी जाती है, और जो आपके ब्रेन में घुसा दिया, जिस एटमॉस्फेयर में आप रहे वैसे बन जाओगे, वैसे आप बन जाओगे। लिख के ले लो आप। अगर आपने चारों तरफ ये वातावरण बना लिया कि इंग्लिश, नॉवेल भी इंग्लिश, न्यूज़पेपर भी इंग्लिश, गाने भी इंग्लिश, मूवी भी इंग्लिश। मूवी में समझ में नहीं आएगी तो वो कर करके रोक रोक के देख लेना, सबटाइटल पढ़ पढ़ के देख लेना। लेकिन अगर ये तुमने करा ना तो जिंदगी में आपके इंग्लिश समा जाएगी। तो ये जो डर है इंग्लिश का, ये खत्म हो जाएगा। डर खत्म तभी होगा जब पास जाओगे। आपको किसी कुत्ते से डर लग रहा है तो वो डर कब खत्म होगा? कुत्ते से भागते रहोगे तो थोड़ी खत्म होगा। कुत्ता अपनी जगह बैठा है, वो डराता रहेगा, तुम डरते रहोगे। उस डर को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो तुम कुत्ते के पास जाओ या कुत्ता तुम्हारे पास आए। कुत्ता तुम्हारे पास आ नहीं सकता क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है। इंग्लिश तो नॉन लिविंग थिंग है ना, इंग्लिश थोड़ी चल के आएगी तुम्हारे पास। तुम्हें ही इंग्लिश के पास जाना पड़ेगा, तभी ये डर खत्म होगा। फिर क्या हो गया अगला? रीड बिटवीन द लाइंस, छुपी हुई बातें पढ़ना, समझना। बिल्कुल सही है भाई, ये देखो आप। टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, जो चीजें लिखी हैं उससे ज्यादा समझना इस रीड बिटवीन द लाइंस। फिर ये क्या था? फिश आउट ऑफ द वाटर, अनकंफर्टेबल हो जाना, मछली को निकाला, अनकंफर्टेबल हो गई। ये देखो आप, अनकंफर्टेबल इज द राइट आंसर। फिर क्या था? टर्न अ डेफ ईयर, इग्नोर मारना, किसी को नजरअंदाज करना। डेफ थी ये, बहरी थी, हमने टर्न करने की कोशिश करी, नहीं हुई, लकड़ी मारी, तब जाके वो टर्न हुई।
इससे क्या याद हुआ? डिसरिगार्ड करना, किसी की अवहेलना करना या किसी को इग्नोर करना। फिर क्या था? वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब कभी कभार, तो ब्लू मून कभी कभार ही दिखता है, तो क्या हो गया आपका? नॉट वेरी ऑफन, दैट इज वंस इन अ ब्लू मून। फिर कौन सा क्वेश्चन था? टू ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को डिस्क्लोज करना, खुलासा करना। लाइट लेके आए, खुलासा कर दिया कि मर्डर यहां हुआ है। इससे क्या याद हुआ? टू डिस्क्लोज। डिस्क्लोज इज द राइट आंसर। ऑफ एंड ऑन, कभी कभार। ऑफ और ऑन कभी कभार बैठ के पीते हैं, तो क्या हो गया? नाउ एंड देन। नाउ एंड देन इज व्हाट? कभी कभार। कॉल स्पैड है स्पैड, स्पष्ट, फ्रैंक एकदम। क्या हो गया? रिमेन साइलेंट, स्पीक ट्रूथफुली। हाई एंड ड्राई, किसी को अकेला छोड़ के आ जाना या नेग्लेक्ट मार देना। हेल्पलेस इज द राइट आंसर। इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या होता है? मजबूती से पकड़ना नहीं, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो ये क्वेश्चन था, इन अ टाइट और डिफिकल्ट सिचुएशन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इडियम है गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसका मतलब होता है अंडरगो एनी रिस्क, खतरों का सामना करना। अब अपन ने देखा ये बंदा जो है ये क्या कर रहा है? खतरों का सामना कर रहा है। पहले गो थ्रू वाटर हुआ, फिर गो थ्रू फायर हुआ। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब क्या हो गया? खतरों का सामना करना। क्लियर है भाई? अब इसका क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में आया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या आपका आया है, देखो जरा। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 ऑफिशियल पेपर हेल्ड ऑन, कब हुआ ये? फिर हुआ कब? 7 फरवरी 2023, शिफ्ट 4 में आया था। क्या पूछा था? टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। क्या होता भाई इसका मीनिंग? जरा देखो, जल्दी बताओ। ये होता है क्या? पनिश करना? नहीं। टॉलरेट करना? टू फेस मैनी चैलेंजेस होता है, इसको छोड़ेंगे। टू डू समथिंग इजी? नहीं। क्या होता है? टू फेस मैनी चैलेंजेस। फेस मैनी चैलेंजेस इसका मीनिंग होता है, अभी अपन ने देखा 2 मिनट पहले। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, ये आंसर हो गया आपका टू फेस मैनी चैलेंजेस। पुल अप। पुल अप का मतलब होता है टू स्टॉप, किसी को रोकना, पुल अप करना। समझ गए? पुल यानी खींचना, अप यानी ऊपर। तो एक आदमी दूसरे आदमी को रास्ते में रोकता है, लेकिन रोकता कैसे? ऐसे नहीं रोकता, ये उठाया और पुल अप, ऊपर कर दिया। ठीक है, तो पुल अप करना यानी इफ यू पुल अप द प्रोसेस मतलब यू विल स्टॉप द प्रोसेस। क्लियर है? याद करें, पुल से पुल, अप से आप कहानी में देखोगे। पुल अप समवन या पुल समवन अप। इफ यू पुल समवन अप मतलब समवन में कौन आएगा? वो इंसान जिसको आप रोक रहे हो। जैसे मैं कहूं ही पुल्ड वाइफ अप। ही पुल्ड वाइफ अप मतलब उसने अपनी वाइफ को रोका, ये नहीं उसने अपनी वाइफ को उठा लिया। नहीं तो तुम एकदम शाहरुख खान वाले पोज में चले आओ। उन्होंने कहा हाँ यार, तुम पास आए, यू मुस्कुराए, ऐसा नहीं है। पुल अप करना यानी रोकना। अब देखो जरा कब आया था ये? एसएससी सीजीएल 2024 में आया था, 26 सितंबर को, शिफ्ट 3rd शिफ्ट में आया था ये। ठीक है, देखो जरा इसका मीनिंग क्या हो गया? एग्री विथ समवन होगा क्या? नहीं। ड्रैग समवन, रोक लेते हैं। क्रिटिसाइज करना किसी को, क्रिटिसाइज करना जानते हो? हिंडर करना, किसी पे बाधा बनना। हेल्प समवन, क्या होगा? ड्रैग यानी क्या होता है? एक तो खींचना होता है और क्रिटिसाइज एंड हिंडर। ड्रैग यानी खींचना होता है। ड्रैग अगर नाउन की तरह हो तो रुकावट है। समझ गए? 99% बच्चे क्या लगा के आ गए? ड्रैग, जिनको ड्रैग का मतलब पता है। लेकिन ड्रैग के 2 मीनिंग होते हैं। एज अ नाउन ड्रैग का मतलब होता है रुकावट, डी में पढ़ा था अपन ने। और एज अ वर्ब ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना।
ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, खींच के लाते हैं फोल्डर को और छोड़ देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हिंडर करना अपन ने पढ़ा था एच में, अभी एच पे आ गए कि नहीं आए? नहीं आया अभी। हिंद महासागर था, डर रहा था, हिंडर। तो दिस इज द राइट आंसर। फिश इन ट्रबल वाटर, इसका मतलब क्या हो गया? फिश इन ट्रबल वाटर, टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ अ ट्रबल सिचुएशन, मुश्किल परिस्थिति में से पैसा कमा लेना या फायदा उठाना, इज व्हाट? मुश्किल में कमा लेना। अब देखो भाई अपना है फिश, ट्रबल वाटर और परेशान। एक फिशरमैन परेशानी में भी फिश पकड़ रहा है, देखो इतनी तेज तेज लहरें आ रही हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? इतनी मुश्किल में भी मछली पकड़ रहा है। और क्या हुआ? उसने आखिरी में 25-30 मछलियां पकड़ ली। समझ में आ रहा है? तो आपको आना पड़ेगा कहां पे? हमारे ऐप पे, डीएलसी द लर्निंग क्लब ऐप है ये। डीएलसी द लर्निंग क्लब ऐप है, ठीक है। इस पे आ जाइए, इसको करिए डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे पैकेज, और इसी में से आपको कौन सा पैकेज करना है भाई? ईडीएम वाला, जिसमें अभी तक 10 साल में पूछे गए सारे ईडीएम इसी तरह से याद कराए गए हैं, और लगभग 300 से ज्यादा ईडीएम है। मैंने इस लेक्चर में आपको मुश्किल से 20 या 25 ईडीएम कराए होंगे पिक्चर से, रेस्ट अपन ने अपने ट्रेडिशनल तरीके से करे। लेकिन इस पैकेज में आपको पूरे के पूरे ईडीएम इसी तरह से याद कराए जाएंगे, ठीक है, एक एक ईडीएम, और फिर आप उसको 15 साल के पेपरों से मैच कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे आ जाइए, टेलीग्राम पे टाइप करिएगा राहुल पाराशर ऑफिशियल, जहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो आज ही शाम से आपको ये टेलीग्राम मिलना शुरू हो जाएगी। आप इस ग्रुप में जाइएगा और सिर्फ ईडीएम टाइप करिएगा, तो आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी अलॉन्ग विथ पिक्चर्स के साथ, जिससे मैंने पढ़ा है पूरी की पूरी ईडीएम की जो है आपको वहां पे मिल जाएगी। तो फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब क्या हो गया? मुश्किल परिस्थिति में भी पैसा पीट लेना। क्लियर है? अब देखो जरा बताओ कब आया था, देखें पहले तो एसएससी 2024 26 नवंबर शिफ्ट 3 में क्या हो गया? टू मेक यूज ऑफ रिवर वाटर, ये है क्या? रिवर वाटर के डिस्प्यूट को यूज करना। टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रबल सिचुएशन, ये हो सकता है, इसको पकड़ के रखते हैं। टू टेक एडवांटेज टू मनी, एडवांटेज उठाना पैसे का। टू क्रिएट ट्रबल, इसको भी काटो, उसको भी काटो। दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया? क्लियर है? सेट है मामला? अब देखो, अब क्या है, अभी तक मैं कैसे पढ़ा रहा था? पिक्चर दिखा दिखा के। अब अपन पिक्चर नहीं देखेंगे, थोड़ी देर के आपके पुराने स्टाइल से पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल स्टाइल। ट्रेडिशनल स्टाइल क्या थी? आ से अनार, ऊ से उल्लू, रटने वाली, वही देखते हैं अब। देखो जरा, अब पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, 10 एक ईडीएम बिना पिक्चर के देखते हैं, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉल्यूशन बताऊंगा। जंप द गन एसएससी सीजीएल में आया 2024 में, कौन सी तारीख को? 11 सितंबर को। कौन सी शिफ्ट में? सेकेंड शिफ्ट में। क्या कह रहा है जंप द गन का मतलब? टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन होगा इसका मीनिंग। यूजिंग अ गन फॉर स्पोर्ट्स, गन को स्पोर्ट्स के लिए यूज करना। टू स्टॉप अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस को। टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, क्या है मीनिंग? अब तुम पूरी ताकत लगा लो ना, तो भी पता नहीं लगा पाओगे बेटा, ये खासियत है इंग्लिश की। गणित का क्वेश्चन होता तो क्या करते? कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा लुगू के 4 ऑप्शन में से एक आध ऑप्शन तो फंसा ही लेते। अंग्रेजी बड़ी खतरनाक है, बहुत ही भयंकर ईगो वाली लड़की होती है ना, ईगो वाली लड़की। अगर आपने उसे समय नहीं दिया तो ब्लॉक भी कर देगी
और सभी जगह से ब्लॉक करेगी बेटा, व्हाट्सएप से भी, मोबाइल नंबर, सब जगह से ब्लॉक। उसको चाहिए समय, किसको? इंग्लिश को। क्योंकि कोई भी आदमी अपनी दिव्य दृष्टि से भी ये पता नहीं लगा सकता कि जम द गन का मतलब क्या है। लगा सकते हो कोई पता? फर्स्ट होगा ये देखो, बुंदेलखंड, उन्होंने कहा मारो तुक्का, रख के दो। ये तुम्हारी ये हरकत ही तुम्हें फेल कर देगी। पूछो क्यों? पढ़ा नहीं बेटा, नहीं आता तो टच नहीं करना। मैं हमेशा बच्चों को ये सलाह देता हूं, खास तौर पे पढ़ने वाले बच्चे, तुम पढ़ने वाले बच्चों, ठीक है, यही कोई और कोई बोला होता तो ठीक है भाई, चल कुछ तो लगा के आया कम से कम। पढ़ने वाला जो बच्चा है उसको कभी भी गलत टिक नहीं करना। क्यों? माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो साला जो कमाया है वो भी दौलत चली गई। अब गधे नालायक हैं, कुछ आ जाते हैं ऐसे मुंह उठा के, उन्होंने कहा सर हमारे तो बिना पढ़े इतने आ गए थे, 15 नंबर ही रह गए थे बस। अब उसको कौन बताया, मैंने ये 15 नंबर में मैंने लड़कों के 7-7 साल निकलते हुए देखे हैं। कितने साल? ये 15 नंबर की जो दूरी होती है ना, ये भरने में 7-7 साल लग जाते हैं। 2-2 नंबर की दूरी में 2-2 साल लग जाते हैं। तो जंप द गन क्या हो गया भाई? इसका मतलब होता है टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। अब इसकी पिक्चर कैसी है पता है? एक लड़का गन पोंछ रहा है। क्या कर रहा है? पोंछते ना अपन दशहरे के दिन, गन बंदूक पोंछते हो, पोंछ रहा है। तभी दूसरा लड़का हटाओ रे, धम धम धम, बाद में पोंछेंगे। टू डू समथिंग सून एंड क्विकली। पोछा पाछी बाद में करेंगे, पहले 2-3 को उड़ाओ। जल्दीबाजी करना। इफ यू जंप द गन, जल्दीबाजी करोगे। समझ गए? अब देखो कहीं कोई लेना देना नहीं है इसका, है लेना देना दिख रहा है कोई? ये इसी तरह के ईडीएम फंसाते हैं ये लोग। बच्चे सोचते हैं अरे साहब ईडीएम तो हम अपना थर्ड सेंस लगा के पता लगा लेते हैं, तो वो उस तरह के ईडीएम लगा लोगे आप, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इस तरह के जो सिंपल टाइप के हैं वो दिखते हैं, हाँ ठीक है यार ये समझ में आ जाएंगे, ये इस तरह के। लेकिन वो पूछता ही नहीं है। एग्जाम का नियम है, एग्जाम में हमेशा वही आता है जो हमें नहीं आता है। चलो अगला देखो जरा। केयर अ हैंग कब आया बच्चे? एसएससी 2024 में 9 सितंबर शिफ्ट 3 में। केयर अ हैंग क्या मतलब होगा इसका? अरे तुक्का लगाओ रे, रुचि दिखाओ जरा। 4 शोइंग नो इंटरेस्ट, और तुक्के लगाओ भाई। अबे डर क्यों रहे हो, नंबर थोड़ी कटेंगे। हाँ तेरा तुक्का पता चल, खड़े हो गया। वो बोलेगा मैं बोलता ही नहीं हूं सर। अब लगाना ही नहीं तो तू पढ़ने वाला बच्चा थोड़ी है, तो पढ़ने वाले बच्चों से बोला है। नहीं तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो तुक्का ही लगा दो चल जाएगा, कुछ नंबर तो लाओगे। केयर अ हैंग क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? चलो पेपर में आ गया, तुम इसमें बैठे हुए हो 2024 के पेपर में, अब क्या लगाओगे? डॉक्टर क्या लगाएगा? फर्स्ट वाला हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई, तुम क्या लगाओगे? 4th लगाओगे शोइंग नो इंटरेस्ट, तुम क्या लगाओगे बेटा? 3rd लगाओगे केयरिंग टू मच। चलिए इसका आंसर है शोइंग नो इंटरेस्ट। अब इसकी पिक्चर कैसी है मालूम? एक आदमी अपने बॉस की बहुत केयर करता है, तो उनके लिए मुर्गा लेके आता है। लो अंकल मुर्गा खाओ। हैंग है, मुर्गा लटकाओ, हैंग मतलब लटकाना। ये लो अंकल मुर्गा खाओ। और अंकल इंटरेस्ट नहीं करने का, सावन का महीना चल रहा, हटो यहां से। तो केयर अ हैंग का मतलब हो गया
शोइंग नो इंटरेस्ट। ये सब पिक्चरें आपको मिलेंगी, लेकिन कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, जानने के लिए देखते रहिए क्लास को कंटिन्यू। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन क्या होगा, मतलब बताओ जरा। अ डाइम अ डजन, एसएससी 2024 में आया है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि 11 सितंबर की शिफ्ट 3 में तुम लोग ही जाके बैठ गए। कौन सा तुक्का लगाओगे बच्चे? अच्छा, तुक्का इसलिए बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हें आता तो है नहीं, तो तुक्का ही लगाओगे। जल्दी फास्ट। वेराइटी ऑफ एमेनिटीज, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल, वेरी वेल्दी अफेयर, ट्रेड। आंसर इज समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। अ डाइम अ डजन, अब डाइम का मतलब क्या होता है बताएं तुम्हें? अमेरिका में जैसे सेंट्स होते हैं ऐसे ही डाइम होता है। जैसे अपने 1 रुपये होता है, चवन्नी होता है, अठन्नी होता है, डाइम होता है। तो डाइम अ डजन मतलब 1 दर्जन चवन्नियां समझ लो। तो वो क्या होंगी? समथिंग कॉमन, बहुत कॉमन है, हर आदमी के पास मिलेगी। नॉट स्पेशल, कुछ स्पेशल भी नहीं है। मेरी जेब में अगर एक एक के 25 सिक्के निकल जाएं तो तुम लोग आश्चर्यचकित रहोगे? नहीं रहो, कोई बड़ी चीज। लेकिन मेरे जेब में सोने के 25 सिक्के निकल जाएं तो, और बाहर जाके बात करोगे भाई, समझ रहे हो बात को? तो दैट इज कॉल्ड अ डाइम अ डजन। डाइम अ डजन मतलब 1 डजन डाइम हो भी गए तो क्या हो गया, कोई बड़ा काम थोड़ी हो गया। तो डाइम एक छोटा सा सिक्का होता है। जब आप घर जाओ तो एक बार गूगल पे सर्च कर लेना DIME, डाइम, तो वो बता देंगे डाइम का मतलब होता है, जैसे सेंट होता है वैसा डाइम होता है, ठीक है। नोबडी इज फूल, नोबडी इज फूल का मतलब क्या होता है? ऑल आर फूल, अ कंप्लीट फूल, द वाइजेस्ट पर्सन, नॉट इजीली डिसीव्ड। द आंसर इज नॉट इजीली डिसीव्ड, जिसको मूर्ख ना बनाया जा सके। अब इसकी स्टोरी क्या है, नोबडी फूल की बताता हूं। एक आदमी क्या करता है, 500 का नोट रोड पे पटक देता है और काले कलर का धागा उस पर बांध देता है। रुचि जाती है उठाने, कुछ खींच लेता है, फिर ये जाती है इनको खींच लेता है, फिर ये जाती है खींच लेता है। तो ऐसे वो सबको फूल बना लेता है। लेकिन एक प्रोनाउन जाता है जिसका नाम क्या है? नोबडी। क्या नाम है? नोबडी। और नोबडी को वो इजीली फूल डिसीव नहीं कर पाता। मतलब नॉट इजीली डिसीव्ड यानी जिसको इजीली डिसीव ना किया जा सके। डिसीव का मतलब जिसे धोखा ना दिया जा सके, ठीक है। नॉट इजीली डिसीव, तो नोबडी को वो डिसीव नहीं कर पाता, बाकी एवरीबडी को कर देता है, ठीक है। समझ गए? सेट है? क्लियर है भाई? तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? बच गए? वाह यार, अब गीले गीले तो नहीं हो गए? रेनकोट खरीद ली? वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन। आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक लैमिनेट। ये तो समझ में आ रहा होगा यार, थोड़ा अकल लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। एसएससी 2024 का है, 12 सितंबर को आया था, शिफ्ट 3 है। अर्न द मैक्सिमम आउट ऑफ बिजनेस, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना बिजनेस में से। नरिश हेल्थ, अपनी हेल्थ को अच्छा करना। एंजॉय द मोस्ट व्हेन सीजन इज फेवरेबल, जब सीजन फेवरेबल है तो बहुत जबरदस्त एंजॉय करना, जैसा कल इन डॉक्टर ने करा भोजपुर जाके। मेक द बेस्ट आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत अच्छा करना डिफिकल्ट सिचुएशन में से। क्या होगा? अबे जल्दी बताओ, 15 मिनट तक सोचते रहते हो। हाँ, फोर्थ दिख ही रहा है। लाइफ ने आपको नींबू दिया, आपने नींबू का लेमनेड बना दिया, तो क्या हो गया? बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन में अच्छा कर गुजरना इज व्हाट? लाइफ गिव्स यू लेमन एंड यू मेक लेमनेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिंदगी ने आपको परेशान करा और आप उसी परेशानी से निकलकर इनकम टैक्स अफसर बन गए। अ बैड पैच क्या होगा? एसएससी 2024 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है? एसएससी 2024 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अबे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बैड पैच, मीनिंग बताना है।
अ पाथ दैट इज अनट्रेवल, ऐसा पाथ जो आज तक जिस पे कोई ट्रैवल नहीं कर सका हो। अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेस लॉट्स ऑफ ट्रबल, एक समय जिस समय इंसान बहुत सारी समस्याओं से जूझता हो। अ पर्सन हु टेक्स अ डिफिकल्ट पाथ, एक इंसान जो बहुत डिफिकल्ट रास्ते चुनता है। अ डेंजरस रोड टू वॉक ऑन, एक बहुत कठिन रास्ता चलने के लिए। कौन सा सही लग रहा है? सेकंड। इस पे तुक्का लग गया। क्यों लग गया? समझ में आ रहा है। अ पीरियड ऑफ टाइम, बोलते ना लाइफ का बैड पैच है। बैड पैच है मतलब जिंदगी का डिफिकल्ट समय है जब आप बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हो, उसको क्या कहा जाता है? बैड पैच। क्लियर? सबकी जिंदगी में आता है बैड पैच। फिर क्या होता है? अगर आप उसमें से सही से निकल गए तो लाइफ सेट है। ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेट शूटर। एसएससी सीजीएल में आया 2024 में 13 सितंबर में। शिफ्ट कौन सी है? सेकंड। अब स्ट्रेट शूटर का मतलब क्या होता है? एक्सीलेंट शूटर, बहुत जबरदस्त शूटर जो हो। कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग पर्सन, बहुत कंफ्यूजिंग पर्सन हो सकता है। मिजरेबली एंड पेसिमिस्टिक, माइजरली, माइजरली मतलब कंजूस। पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी इंडिविजुअल। अ थरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, हो पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। कौन सा लग रहा है? थरोली अपराइट एंड स्ट्रेट शूटर। इफ यू कॉल समवन, बोलते ना, मैं जैसे आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ आई एम स्ट्रेट शूटर, मैं स्ट्रेट शूटर हूं। आपने देखा होगा जो तुम लोगों से बोलना होता मुंह पे बोल देता हूं। जरा भी ये नहीं सोचता कि भाई बच्चा गुस्सा हो जाएगा, चिढ़ेगा, क्लास नहीं आएगा। नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन बोलता 2 या 3 बार हूं। किसी भी बच्चे को देख लेना, मैंने 3 बार के बाद चौथी बार उसको नहीं डांटा। उस क्लास में आप मेरी किसी भी क्लास में देख लेना, किसी बच्चे को कितनी बार डांटा? 1 2 3। 3 के बाद मेरा काम खत्म। क्योंकि 3 इसलिए ये डांटता हूं तीसरी बार कि ऊपर हो सकता हो मेरा रिमांड हो जब मर के जाऊं तो। सबका रिमांड हो ना भाई ऊपर। तो मुझसे पूछा जाएगा कि भाई ये बच्ची आई थी तुम्हारे पास, ये इसका क्या करा तुमने? पैसे तो लिए इससे। तो मैं बोलूंगा साहब आप रिवर्स कर लो कैसेट और देख लो कि इस बच्ची को मैंने 3 बार समझाया कि नहीं समझाया। तो रिवर्स करेंगे वहां पे टक, तो देखेंगे हाँ 1 बार 2, वहां का सॉफ्टवेयर और एआई लगा होगा, 2 मिनट में आ जाएगा हाँ यार भाई राहुल पारा सर ने था। तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। इससे ज्यादा तो इसके माता पिता भी नहीं करते होंगे इसके लिए। करते होंगे क्या? मम्मी पापा क्या करेंगे तुम्हारे लिए? तुम्हारी फीस जमा कर दे रहे हैं, तुम्हें कॉपी किताब दिला दिए, खाने को खाना दे दिया और कपड़े दे दिए। बाकी का सारा काम तो अपने को ही करना है। तो जब उनका इतना सा रोल है तो टीचर का तो और कम रोल हो जाता है जीवन में। नहीं, 3 बार समझा दिया, बच्चा समझ जाए तो ठीक, नहीं समझे तो जय सीताराम। क्या कहते हो? यहां कोई दिक्कत? सेट है मामला? राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड, मोनिका के बगल में। थ्रो थिक एंड थिन, आहा क्या इडियम है, थिक एंड थिन। क्या है भाई? एसएससी 2024 में आ गया 13 सितंबर को और शिफ्ट है 3। क्या लगाओगे? थ्रो थिक एंड थिन। अंडर इजी सिचुएशन वेयर इन शी कुड एंश्योर मोनिका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऐसा हो गया क्या? इन ऑल द हेल्प मोमेंट पर्सनली स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हर टाइम। अंडर ऑल कंडीशन नो मैटर हाउ चैलेंज और डिफिकल्ट, in the moment when Monica could not complete some simple task. क्या आ रहा है भाई? थर्ड इज द राइट आंसर। अंडर ऑल कंडीशन, सभी कंडीशन में कोई मैटर नहीं है कि वो चैलेंज है या डिफिकल्ट है, वो उसके साथ बनी रहेगी। थिक एंड थिन, अब ये याद कैसे होगा? एक लड़की है जंगल में जाएगी, पहले थिक घास आएंगी, थिक बोले तो मोटी घास आएगी, पार करती रहेगी, चलती रहेगी, फिर थिन घास आएगी। कैसी भी कंडीशन हो वो बनी रहेगी। तो इफ यू आर थ्रो थिक एंड थिन मतलब
कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी टॉपिक टफ लग रहा हो, आप एसएससी में बने रहोगे, कोई कितना भी डरा दे, कितना भी धम। कई बार मालूम क्या होता था, मैं आपको बताऊं कुछ जो बच्चे पुराने मेरे एग्जाम निकाल लिए ना, फिर बाद में उनका इंटरव्यू करते हैं, आप देखना यूट्यूब पे पड़े हुए इंटरव्यू, वो बताते थे कि सर हम कभी कभी ऐसा होता था कि पिछले सालों के जब पेपर देखते थे 24 के, 23 के, 22 के, तो हमारा दिल हमसे बोलता था तुमसे ना हो पाएगा। क्या बोलता था? लेकिन तब हम क्या बोलते थे? वी वर थ्रो थिक एंड थिन, हम बने हुए थे। इस खेल में ना लड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बने रहना। इस खेल में बस आप पिच पे खड़े रहो, बस पिच पे खड़े रहना जरूरी है। भले ही आप रन मत बनाओ, बॉल खेल रहे हो ना, वही बहुत है, क्योंकि पिच पे वही खड़ा रहेगा जो बॉल को रोक सकेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो बने रहना। अक्सर क्या होता है मालूम, बच्चा भग जाता है, और आपने तो देखा मैं क्लास में सबसे पहले यही बोलता हूं, भाई छोड़ दे एग्जाम। बोलता हूं नहीं बोलता? कितनों को छुड़वा के भगा दिया, भगाया ना? अच्छा करा मैंने, गलत काम नहीं करा। क्यों? क्योंकि अब वो जो समय है, जो 2 साल बाद करते वो आज ही से करना शुरू कर देंगे। किसी को हार्डवेयर की दुकान खोलना है, आज ही से हार्डवेयर की दुकान खोल लेगा वो। सही गलत? नहीं खोलेगा। 4 साल बाद खोलेगा तो और समय लगेगा हार्डवेयर चलाने में। सेट है मामला। नेक्स्ट, इन दोज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, वी वर थैंकफुल इफ वी कुड कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। वॉल फ्रॉम द डोर सुना है क्या इडियम? अवॉइड स्टारवेशन, वॉलो इन पॉवर्टी, रेलिश फूड, एनकरेज स्टारवेशन। इसका तुक्का भी सही नहीं लगा पाओगे, लिख के दे दे रहा हूं मैं, इसीलिए कह रहा हूं अकेले इडियम पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है, वोकैब भी दुरुस्त होना जरूरी है। वॉल फ्रॉम द डोर का मतलब होता है कैसे भी मर मुरा के, अगर 2 रोटी है तो आधी तुम खा लो, आधी मैं खा लेता हूं। अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी को अवॉइड करना, भले ही चाहे 2 रोटी हो, 4 रोटी है सबने मिल बांट के खा ली। अवॉइड स्टारवेशन, अवॉइड। Reena pulled a long face since her husband had not bought her a diamond necklace on their anniversary. सारे लड़कियों के एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं ये लोग। हाँ, इससे क्या याद हुआ? देखो जरा, टू बी यूफोरिक, टू बी एक्सटेटिक, पढ़ा था एक्सटेसी वर्ड, टू लुक सैडन, टू बी इलेक्ट्रीफाइड। ये तो तुक्का लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे। उस लड़की का नेकलेस नहीं लाया तो उसका क्या हो गया? पुल अ लॉन्ग फेस। तो नेकलेस नहीं लाते तो लड़की क्या हो जाती है? यूफोरिक, खुश होगी? नहीं होगी। एक्सटेटिक पढ़ाया था, खुश होगी? नहीं होगी। इलेक्ट्रीफाइड, एकदम डांस करने लगी, अरे मेरे पति तुम मेरे नेकलेस नहीं लाए, पागल हो गई हूं मैं, कितने अच्छे पति हो तुम। ऐसा भी नहीं करेगी। क्या करेगी वो? अरे यार इसको काट दिया। टू लुक सैडन, उदास हो गई। तो पुल्ड अ लॉन्ग फेस मतलब क्या हो गया? उदास। अब इसकी पिक्चर कैसी मालूम? एक लड़का है जो दुखी हो जाता है, और दुखी होने के बाद क्या होता है उसका? लॉन्ग फेस पुल हो जाता है। पुल यानी खींचना, ठीक है? टू लुक सैड। इजी डज इट, इजी डज इट एसएससी सीजीएल 2024 17 सितंबर को आया था। इसका मतलब क्या हो गया? यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग रेयरली, ऐसा बोलना किसी को कोई बहुत रेयर काम करने के लिए। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग वायलेंटली, कुछ वायलेंट करने के लिए कहना। या यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली,
या यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग हॉरिडली, बिल्कुल भयानक तरीके से करना, क्या होगा? थर्ड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा आपने। इजी डजंट मतलब भाई ध्यान से करना रे, समझ में आया? तो यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, समझ में आया? कट कॉर्नर, कट कॉर्नर का मतलब क्या होता है? एसएससी सीजीएल 2024 9 सितंबर दूसरे शिफ्ट में आया था। कंप्लीट अ वर्क, वर्क को कंप्लीट करना। डज समथिंग इन इनएक्सपेंसिव एंड इजी वे, किसी चीज को इनएक्सपेंसिव और इजी तरीके से करना। फाइंड अ सुटेबल प्लेस, क्लियर अ स्पेस, क्या होगा? तुक्का नहीं लगा पाओगे, लिख के ले लो। कट अ कॉर्नर, आंसर है डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड, सस्ते से काम, सस्ता काम करना। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी पेनेलोप्स वेब, ये क्या है? कब आया था? 18 सितंबर को शिफ्ट 1 में। पेनेलोप्स वेब, इंपॉर्टेंट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, सीक्रेट टास्क, एंडलेस टास्क। तुक्का लगाओ और खुद जान जाओ कौन सा? एंडलेस टास्क और, हाँ भाई, और तुक्के। अब ये पेनेलोप वेब कैसे याद करा? पेनेलोप एक कोई महिला थी, उसके साथ कुछ ऐसा था जैसे अपने यहाँ शोले में नहीं हुआ था कि जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। तो ऐसी कोई कहानी थी, मैं इस इडियम को पढ़ रहा था कि निकला कैसे, ढंग से मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो महिला थी, उससे कहा था कि जब तक तू ये वेब मतलब वो बुनती रहेगी तब तक तेरा पति जिंद। तो उससे हो गया ये एंडलेस टास्क। तो पेनेलोप वेब मतलब जो काम खत्म ही ना हो, ऐसी कुछ कहानी थी। मैं श्योर नहीं हूं, नहीं तो तुम पता चले कमेंट मारना शुरू कर दो, अरे सर ये ऐसा नहीं था वैसा नहीं, लेकिन पढ़ी है मेरे को, ऐसा कुछ कुछ ध्यान आया है। ऑन क्लाउड 9, ये तो पता ही होगा यार, बहुत सिंपल सा इडियम है। इफ यू बोलते ना पास होने के बाद, बोलते ना आम ऑन क्लाउड 9, आम ऑन क्लाउड 9 मतलब बेहद खुश। अरे यार अपने यहाँ 7वां आसमान होता है, इनके यहाँ 9वां आसमान, 2 घर ऊपर। बोलते ना आज पांव नहीं पड़ते मेरे जमी पे, क्या गाना है ना एक, आजकल पांव नहीं पड़ते मेरे जमी पे, 7वें आसमान पे रहती हूं। तो ये कहां रहते हैं? 8वें आसमान। बी एंग्री नहीं हो सकता, वेरी डिलाइटेड हो जाएगा, फ्लाई नहीं हो सकता, फ्लाई वेरी, दिस इज द राइट आंसर। बहुत साधारण सा इडियम है। अब आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको पिक्चर से, कहानियों से और वोकैबुलरी से इडियम पढ़ने हैं, ठीक है, तो अब राज की बात सुन लो। तो आपको आना पड़ेगा कहां पे? हमारे ऐप पे, डीएलसी द लर्निंग क्लब ऐप है ये डीएलसी द लर्निंग क्लब ऐप है, ठीक है। इस पे आ जाइए, इसको करिए डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे पैकेज, और इसी में से आपको कौन सा पैकेज करना है भाई? इडियम वाला, जिसमें अभी तक 10 साल में पूछे गए सारे इडियम इसी तरह से याद कराए गए हैं, और लगभग 300 से ज्यादा इडियम है। मैंने इस लेक्चर में आपको मुश्किल से 20 या 25 इडियम कराए होंगे पिक्चर से, रेस्ट अपन ने अपने ट्रेडिशनल तरीके से करे, लेकिन इस पैकेज में आपको पूरे के पूरे इडियम इसी तरह से याद कराए जाएंगे, ठीक है, एक एक इडियम, और फिर आप उसको 15 साल के पेपरों से मैच कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे आ जाइए, टेलीग्राम पे टाइप करिएगा राहुल पाराशर ऑफिशियल, जहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो आज ही शाम से आपको ये टेलीग्राम मिलना शुरू हो जाएगी। आप इस ग्रुप में जाइएगा और सिर्फ
ईडियम टाइप करिएगा तो आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी अलॉन्ग विथ पिक्चर्स के साथ, जिससे मैंने पढ़ाया पूरी की पूरी ईडियम की जो है आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सो आज की कहानी को यहीं पे करते हैं समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नए 2024 के सॉल्यूशंस लेके। हो सकता है हम क्लोज टेस्ट जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं, तो अगला जो सीरीज होगी वो क्लोज टेस्ट की। धन्यवाद।